Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services Academy and my name is Rohan. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है परख आरएस। सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है परख आरएस का? फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सर्वेक्षण। अब ये जो परख आरएस है हम इसको डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? हम इसको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2024 में परख आरएस ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसकी की फाइंडिंग्स अभी हमको रिसेंटली देखने के लिए मिली। वो जो की फाइंडिंग्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो परख आरएस है ये है क्या। तो परख आरएस किसने स्टैब्लिश किया था? परख आरएस एनसीईआरटी ने 2023 के अंदर स्टैब्लिश किया था अंडर द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अक्रॉस इंडिया जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं उसका असेसमेंट करना और इसी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव करना। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? जो परख आरएस है ये नॉर्म्स और जो गाइडलाइंस है वो बनाता है स्टूडेंट की असेसमेंट करने के लिए। परख आरएस नॉर्म और जो गाइडलाइंस है वो जो है वो सेट करता है। इसी के साथ साथ ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जितने भी इंडिया के अंदर स्कूल बोर्ड है उनको, और ये लार्ज स्केल असेसमेंट करवाता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया ये असेसमेंट करवाता है, लार्ज स्केल असेसमेंट करवाता है ताकि जो लर्निंग आउटकम्स है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके लर्निंग आउटकम्स को। और इसी के साथ साथ जो इंप्रूवमेंट प्लान्स होते हैं उनको भी ये डिजाइन करता है परख आरएस। इसके की फंक्शन क्या है? नेशनल और स्टेट लेवल पे सर्वे कंडक्ट करवाना ताकि लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लेकर के आना, जो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं उनके ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर के आना, ये भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? परख आरएस का। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के जो रिपोर्ट कार्ड्स है वो डेवलप करना, कितने? 4 स्टेजेस पे डेवलप करना। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। इसी के साथ साथ ये टूल्स एंड ट्रेनिंग को भी डेवलप करता है ताकि क्लासरूम असेसमेंट को बेटर बनाया जा सके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये परख आरएस है क्या। अब परख आरएस ने जो 2024 के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया था उसको हम डिस्कस करते हैं। 2024 के अंदर जब परख आरएस ने सर्वे कंडक्ट किया था तो उसकी क्या फाइंडिंग्स है, उसकी की फाइंडिंग्स क्या है? तो अगर हम देखें बेस्ट परफॉर्मेंस स्कूल एजुकेशन में कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। अगर मैं केंद्र विद्यालय की बात करूं तो केंद्र विद्यालय का कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनके सर्वे के हिसाब से? जो केंद्र विद्यालय है, अगर मैं क्लास 3 की बात करता हूं तो क्लास 3 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर मैं क्लास 9 की बात करता हूं तो केंद्र विद्यालय के जो जितने भी क्लास 9 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते सभी सब्जेक्ट में केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्लास 3 के मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो सारे सब्जेक्ट में केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं गवर्नमेंट एडेड एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगेन इनका पुअर परफॉर्मेंस रहा है। गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का मैथमेटिक्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है। तो इसी को लेकर के रिसेंटली जो परख आरएस है उन्होंने एक डेसिमिनेशन पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है परख आरएस डेसिमिनेशन पोर्टल। अब ये पोर्टल इसीलिए बनाया गया कि ताकि यहां पे क्या होगा, इस पोर्टल के अंदर जितने भी स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया और जितने भी स्टेट्स के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके स्कूल हैं, उनके स्कूल के स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इस पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। उससे होगा क्या, जितने भी एजुकेशनल ऑफिशियल्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, वो लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लर्निंग गैप्स को एनालाइज कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ स्टेट वाइज जो है वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो ये एजुकेटर, पॉलिसी मेकर और जो एजुकेशनल ऑफिशियल है ये जो है स्टेट वाइज जो है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज कर पाएंगे। सो आई होप आपको परख आरएस जो पोर्टल है, डेसिमिनेशन पोर्टल,
ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा कंसेप्ट है परख आरएस का, पूरा जो टॉपिक है जो परख आरएस का, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।